डिपेंडेंसी एनालिसिस। सबसे पहले डिपेंडेंस क्या होता है ये समझते हैं। डिपेंडेंस इन एचपीसी ये होता है कि अगर दो कंप्यूटेशंस हो रहे हैं, दो प्रोसेसेस है, दो इंस्ट्रक्शंस है, कुछ भी ले लो, अगर उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन हो, यानी फॉर एग्जांपल दो प्रोसेस है P1 एंड P2 और ऐसा बोला जाए कि P1 का एग्जीक्यूशन होने के बाद जो उसका फाइनल रिजल्ट आए वो हम P2 के अंदर यूज करेंगे और तभी उसका कैलकुलेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि P1 खत्म होने के बाद ही P2 स्टार्ट हो सकता है। P2 इज डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ P1, इसको डिपेंडेंस बोलते हैं कि P2 का एग्जीक्यूशन तब तक नहीं हो सकता जब तक P1 एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो ये एक डिपेंडेंस हो गया। तो डिपेंडेंसी एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ऐसे कंस्ट्रेंट्स को फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी एनालिसिस। अलग अलग टाइप की डिपेंडेंसी होती है, लेकिन उसमें से दो मेन टाइप की डिपेंडेंसी है, कंट्रोल डिपेंडेंसी और दूसरी है डेटा डिपेंडेंसी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कंट्रोल डिपेंडेंसी। कंट्रोल डिपेंडेंसी मतलब क्या कि जब प्रोग्राम के फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं होता है, उस चीज का पता रन टाइम पे पड़ता है, यानी डायनामिक के लिए हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने वाला है। तो उसमें हम प्रायरली एक सीक्वेंस नहीं बना सकते कि ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद दूसरा प्रोसेस, दूसरा तीसरा प्रोसेस, ये हमें पहले से नहीं पता होता है। रन टाइम पे शेड्यूल किया जाता है कि कौन से इंस्ट्रक्शन कब एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे सेट ऑफ ब्रांचेस होती है जो कंट्रोल डिपेंडेंसीज दिखाती है बेस्ड ऑन सम कंडीशनल स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल इंस्ट्रक्शन J जो है वो कंट्रोल डिपेंडेंट है इंस्ट्रक्शन I पे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो I का आउटकम आए, यानी प्रोसेस I का जो रिजल्ट आएगा वो हम प्रोसेस J के अंदर यूज करेंगे। यानी जब तक प्रोसेस I जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है तब तक J जो है वो अपना काम शुरू नहीं कर सकता है, राइट? अब देखते हैं डेटा डिपेंडेंसी। डेटा डिपेंडेंसी के अंदर दो मेमोरी एक्सेस होता है, एक राइट और दूसरा होता है रीड। ठीक है, ये तब यूज किया जाता है जब सेम मेमोरी लोकेशन से हमें कुछ भी फेच करना हो। ठीक है, राइट ऑपरेशन करना हो, रीड ऑपरेशन करना हो, सेम मेमोरी लोकेशन पे अगर हम कर रहे हो तो डेटा डिपेंडेंसी हो सकती है। ये अलग अलग प्रोग्राम स्टेटमेंट के बीच में भी हो सकती है और सेम प्रोग्राम स्टेटमेंट में भी हो सकती है, लेकिन अगर वो सेम प्रोग्राम स्टेटमेंट में है तो उसके अंदर जो एग्जीक्यूशन होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि जो डेटा प्रोड्यूस हो रहा है या कंज्यूम हो रहा है वो एक करेक्ट ऑर्डर में हो रहा है या नहीं। अलग अलग टाइप के डेटा डिपेंडेंसी भी होते हैं। एक होता है फ्लो डिपेंडेंसी, दूसरा होता है एंटी डिपेंडेंसी, तीसरा होता है आउटपुट डिपेंडेंसी और चौथा होता है इनपुट डिपेंडेंसी। सबसे पहले देखते हैं फ्लो डिपेंडेंसी। फ्लो डिपेंडेंसी को हम राइट रीड डिपेंडेंसी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन दूसरी इंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट होता है। यानी क्या कि एक इंस्ट्रक्शन जो है उसका आउटपुट जो है वो डिपेंडेंट होगा प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के आउटपुट से। प्रीवियस इंस्ट्रक्शन का आउटपुट जो है वो करंट इंस्ट्रक्शन का इनपुट बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल I1 जो है वो ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है R1 और R2 रजिस्टर के बीच के अंदर के जो डेटा है R1 और R2 में जो भी डेटा स्टोर किया हुआ उन दोनों के बीच का एडिशन करवा रहा है। I2 जो है वो क्या कर रहा है, R1 के रिजल्ट को R4 में स्टोर करवा रहा है। R1 रजिस्टर का जो भी रिजल्ट होगा वो कहाँ स्टोर होगा, R4 में। तो यहाँ क्या हुआ, जब तक एडिशन नहीं होगा तब तक मूव नहीं होगा क्योंकि R1 के पास तब तक कोई डेटा ही नहीं होगा, राइट? तो ये डेटा, ऐसी टाइप ऑफ डिपेंडेंसी को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। ये इसमें इंश्योर करना पड़ता है कि एक करेक्ट सीक्वेंस को फॉलो करें। फिर दूसरा होता है एंटी डिपेंडेंसी। एंटी डिपेंडेंसी मतलब क्या कि एक इंस्ट्रक्शन जो है वो डेटा पे डिपेंडेंट होता है। यानी क्या कि एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, अगर उस इंस्ट्रक्शन को मिटा के मैं दूसरा इंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ उसके ऊपर, ओवरराइट कर सकती हूँ मैं उसको, तो दूसरा इंस्ट्रक्शन लिख लेती हूँ, तो यहाँ पे एंटी डिपेंडेंसी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल I1 जो है वो कंप्यूट कर रहा है A इज इक्वल्स टू B प्लस सी, ठीक है, और I2 जो है वो कंप्यूट कर रहा है C इज इक्वल्स टू D प्लस ई। अब I1 और I2 के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को मैं चेंज कर दूं, पहले I2 एग्जीक्यूट करवाती हूँ फिर I1 एग्जीक्यूट करवाती हूँ, तो दोनों के आउटकम में बहुत बड़ा चेंज होगा।
इस चेंज को हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय रीअरेंजिंग दी इंस्ट्रक्शन, यानी ये डिपेंडेंसी जो है वो एलिमिनेट हो सकती है। फिर आता है आउटपुट डिपेंडेंसी। आउटपुट डिपेंडेंसी जो है वो अराइज होती है जब दो इंस्ट्रक्शन जो है वो दोनों ही लिखने का काम करती है, राइट ऑपरेशन करता है। तब क्या होता है, नंबर ऑफ अवेलेबल रजिस्टर्स की वजह से वहां पे लिमिटेशंस आ सकती है। इसको हम राइट डिपेंडेंसी भी बोलते हैं, और इस डिपेंडेंसी को भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं बाय रीअरेंजिंग दी इंस्ट्रक्शंस। लास्ट में आता है इनपुट डिपेंडेंसी। ये तब होता है जब इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स जो है वो सेम फाइल पे फाइल पर रीड राइट ऑपरेशन ट्राई करता है, अटेम्प्ट करने का ट्राई करता है। सेम फाइल पे रीड भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है, तो उस पर इनपुट डिपेंडेंसी जो है वो आ सकती है। तो ये था डिपेंडेंसी एनालिसिस का पूरा वीडियो।